आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम ये बताएंगे कि फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है। तो पिछला वीडियो में हमने देखा कि ट्रायल ट्रायल बैलेंस किस ढंग से बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाया जाता है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं और उसको इस ढंग से देखा जाए। ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपका बैलेंस शीट। तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस कंसर्न इस किसी भी पार्टिकुलर डेट पे यह जानना चाहता है कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसकी एसेट्स की स्थिति क्या है, उसकी लियाबिलिटीज की स्थिति क्या है, कितनी उसकी लेनदारियां हैं, कितनी उसकी देनदारियां हैं। इन सब के बारे में कोई भी बिजनेस कंसर्न एक फाइनेंशियल एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, यह जानना चाहता है कि उसका जो है वो उसका जो बिजनेस का जो स्टेटस है वो का क्या है। वो या तो ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस जो है उसको घाटे में जा रहा है या बिजनेस में कुछ इजाफा तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की है। और इन जो भी ये बुक्स ऑफ जो अकाउंट्स होता है उसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कहीं कोई लोन लेता है तो उसके आधार उसके लिए भी ये रिक्वायर्ड होता है। तो उसका पहला जो सबसे जो चीज़ होता है ट्रायल बैलेंस के बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसको फाइनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो वो बनाया जाता है जिसके 3 पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझते हैं वो क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट कोई भी बिजनेस कंसर्न अगर खरीद बिक्री का अगर कोई बिजनेस अगर करता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, जो अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है उसी ढंग से इसका भी फॉर्मेट होता है। ये आपका इस ढंग से उसका फॉर्मेट होता है। इसका हेडिंग होता है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ डैश, जिनका नाम होगा उनका लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग एंडिंग, जो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग होगा वो डेट दे देंगे। ये आपका जो है पार्टिकुलर्स का कॉलम होता है। ये आपका अमाउंट होता है। ठीक उसी प्रकार ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे होता है टू परचेज अकाउंट। टू परचेज, जो परचेज का अमाउंट होता है इसमें वो माइनस कर देते हैं अगर कोई परचेज रिटर्न है, ठीक है ना, या रिटर्न परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो इसका होगा ये माइनस करने के बाद जो फिगर होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आइटम होता है वेजेज हो सकता है, ठीक है ना। डायरेक्ट एक नट सेल में आप ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस से जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट्स के लेफ्ट साइड में, मतलब डेबिट साइड में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेज होगा उसको हम डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के लिखेंगे। जैसे कि बेजेज हो गया, है? बेजेज एंड सैलरी हो सकता है, ठीक है ना।
कैरेज इनवर्ड हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी ब्रैकेट में फैक्ट्री लिखा हो सकता है, टू, और एक दो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। फैक्ट्री पावर हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार होगा, बाई इधर क्या हो सकता है, बाई सेल्स, सेल्स का अमाउंट, अगर कोई, ठीक है ना, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न होगा तो रिटर्न इनवर्ड रिटर्न भी कह सकते हैं, या रिटर्न इनवर्ड ऑब्लिक सेल्स रिटर्न, इसका जो अमाउंट होगा, इसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। एक और आइटम आता है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक। तो इस प्रकार के आइटम्स होते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होगा, उसको डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिखेंगे। इधर सेल्स होता है, सेल्स में से वो अमाउंट घट जाएगा, उसकी वैल्यू घट जाएगी जो सेल्स रिटर्न होगा या रिटर्न इनवर्ड होगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इसका हम टोटल करते हैं, इधर भी हम इसका टोटल करते हैं, ठीक है। इधर ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इधर हमारा ग्रॉस लॉस होता है। अब एक नई चीज आई है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। देखिए, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, कहने का मतलब यह है कि क्रेडिट साइड का जो एक्सेस होगा, अगर वो डेबिट साइड के एक्सेस से जितना एक्सेस है, वो जो डिफरेंस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वाइस वर्सा। तो क्या होगा, अगर डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड में अगर, ठीक है, देखिए अगर जितना, अगर डेबिट साइड का एक्सेस अगर क्रेडिट साइड से ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें जितना डेबिट साइड ज्यादा है, वो उसका क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा है, इसको नटसेल में पे इफ, ठीक है, डीआर साइज इज ग्रेटर देन सीआर साइज, इट विल बी ग्रॉस लॉस, ठीक है ना। इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इफ सीआर साइड इज ग्रेटर देन डीआर साइड, देन इट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नट सेल में आप इसको ये कह सकते हैं, सेल्स सेल्स रिटर्न के घटाने के बाद वो सेल्स का अमाउंट हो गया, क्लोजिंग का स्टॉक हो गया, ठीक है। परचेज परचेज रिटर्न से उसका अमाउंट हम घटा देंगे, वो क्या होगा, हमारा नेट परचेज हो गया। वेजेस का अमाउंट हो जाएगा, वेजेस सैलरी हो सकता है, कैरेज इनवर्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, फैक्ट्री पावर हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ये ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आगे अगले चैप्टर में हम आपको वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे हम ठीक ठीक ढंग से हम समझ लें, उसके बाद हम लोग फिर ग्रॉस प्रॉफिट को और तब हम लोग बैलेंस शीट को देखेंगे। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल लास्ट में दे दूंगा, आप उसको देखिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट्स कन्फ्यूजन होगा तो। अब जैसे कि पेज टी एस अग्रवाल की एक बुक है, पेज नंबर 18.16 में एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, हम उसका डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट्स में दे देंगे, उसको समझने का प्रयास कीजिए।
इसमें कह रहा है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। अब इसमें बैलेंस दिया गया है स्टॉक 1 अप्रैल 2000 1 अप्रैल 2011, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, इस ढंग से है। तो अब देखिए पहला है आपका ओपनिंग स्टॉक है, हमने उसमें वीडियो में नहीं देखा है, इस ढंग से फिर उसी प्रकार उसका फॉर्मेट हो जाएगा। आप इस एग्जाम्पल से आप इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। पहला है आपका ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए। जैसा कि हम जानते हैं कि डेबिट साइड का इनिशिएशन जो होता है टू होता है, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इसमें कोई एडजस्टमेंट वाली बात नहीं होता है, इसलिए मेन अमाउंट कॉलम में लिख देते हैं। ये आपका पार्टिकुलर्स का हो गया, पार्टिकुलर्स, ठीक है, 1 लाख। दूसरा है वेजेज, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, ठीक है। अब यहाँ पे है टू वेजेज, वेज कितना है भाई, 50,000, वेजेज 50,000। दूसरे नंबर में है सेल्स कितना है, 15,50,000। सेल्स हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, सेल्स 15,50,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न आउटवर्ड 80,000 रुपए है। रिटर्न आउटवर्ड क्या हो गया, परचेज रिटर्न होता है, ठीक है। परचेज कितना है, 10 लाख रुपए। देखिए टू परचेज 10 लाख माइनस कर दीजिए रिटर्न आउटवर्ड, यह परचेज रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका कितना परचेज रिटर्न का जो वैल्यू दिया हुआ है आप इसमें 80,000 रुपए, ठीक है। तो 80,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, ये क्या इतना तो हो जाएगा 9,20,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। फ्रैट्स इनवर्ड 5,000 रुपया, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। एफ आर ई आई फ्रैट इनवर्ड 5,000 रुपया, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये आपका अमाउंट दिया हुआ है 10,000, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिटर्न इनवर्ड्स 50। रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड दैट इज सेल्स रिटर्न। ये अपना अमाउंट जो इसका दिया हुआ है वो 50,000 है, ठीक है। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो हमारा नेट सेल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 15 लाख रुपए, ठीक है। सारे आइटम्स को हमने देख लिया, ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2005 वाज वैल्यूड ऑफ 2 लाख रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना हुआ, 2 लाख रुपए। तो लिखिए
क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, ठीक है। इसका हम टोटल करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 17 लाख, मतलब 17 लाख रुपए, ठीक है। और रफली अगर हम इसको देख लें, ठीक है, तो ये हमारा ठीक है। अब इधर का हम देख लेते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, ठीक है, और 9 लाख, कितना, 10 से 10 लाख 50 हजार, और ये आपका हो गया 5, 10, 15, 35, ठीक है। तो 10,85,000 के आसपास में आपका ये अमाउंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली है कि इसका क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया डेबिट साइड से, तो इसमें क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसमें लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, अभी जोड़िए इसको, ये हम देख लेते हैं, रफली हम देख लेंगे, 1.5 लाख और 9 लाख, ठीक है, 11,50,000, 20,000, 11,70,000, ठीक है, 70,80,000, 11,80,000 और 5,85,000, तो इधर 17 लाख है क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे हम रफली हम यूज कर लेंगे, 17 लाख आपका इधर है। इसका डेबिट साइड का टोटल 11,85 आ रहा है, मतलब 11,85,000। इसको अगर करेंगे, ये हमारा 15 हो जाएगा, और ये आपका हो गया, इधर गया है 5 लाख, 5,15,000। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट का जो अमाउंट हो गया, कितना हो गया, 5,15,000, ठीक है। इधर भी आपका 17 लाख हो गया, टैली। और ये जो डिफरेंस है, 5,15,000 ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फिर क्रेडिट साइड में उधर। तो हम देख, इस प्रकार हम ट्रेडिंग अकाउंट्स को हम बनाते हैं। इसमें और सारी भी एग्जांपल्स है, जिसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। कहीं कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में दे, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, और इसके आधार पर आप इलस्ट्रेशन को बनाएं, देखने समझने का प्रयास करें। कोई भी किस प्रकार की डाउट्स हो, पिछले वीडियो से भी रिलेटेड हो, तो आप जल्द से जल्द हम आपके जो कमेंट्स है वो उसका रिप्लाई मैं देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।